मैंने त्यार वाली पंत मिटायो और लालू खिलाए नहीं पायो। मैंने त्यारो पंत मिटायो और लाल खिलाए नहीं पायो। मैंने हे मैया लहिल की गई रोई दिल में गया भे जावे। आज मैया हिलकियां भर भर के रोने लगी। एक बार महाराज जेवर सिंह अपनी कचहरी में बैठे हुए थे तो कचहरी में क्या देखा कि वहां बेहतरानी झाड़ू लगाने के लिए आया करती थी। बेचारी झाड़ू को हाथ में ले लिया, झाड़ू को लगा रही थी और जैसे ही उसने जेवर सिंह के चेहरा की तरफ नजर डाली तो झाड़ू को तो एक तरफ पटक दिया और कहने लगी कि आज मैंने नरवंशी का चेहरा देख लिया, आज मुझे शाम तक भोजन प्राप्त नहीं होगा। शाम हुई, कचहरी को बंद किया। आज मैया बाछल के पास में आ गए। कहने लगे रानी, मैं अपनी कचहरी में बैठा हुआ था तो जरा सी मेहतरानी मेरी तरफ देख करके पीठ फेर के खड़ी हो गई, कारण क्या है? उसी समय मैया बाछल ने आज अपने पति की कलाई को पकड़ लिया और बैठा लिया और कहने लगी महाराज, वो मेहतरानी इसलिए पीठ फेर के खड़ी हो गई कि आज मैंने नरवंशी का चेहरा देख लिया, आज मुझे शाम तक भोजन प्राप्त नहीं होगा। महाराज, हाँ हमारी एक बात मानो। बोलो रानी। अगर वंश आगे चलाना है, हाँ क्योंकि समाज के लोग जीने नहीं देते, आपको और हमको नरवंशी कहते हैं, लेकिन हमारी एक बात मानो, हम आपसे कहें। बोलो। सुनो। बोलो रानी बोलो। अरे तुम कर ले दूसरो ब्याह, रानी राजा को समझावे। महाराज, हमारी मानो तो दूसरा विवाह कर लीजिए, नहीं तो इस समाज के लोग जीने नहीं देंगे। अरे तुम कर ले दूसरो ब्याह, रानी राजा को समझाए। महाराज, मुझे लगता है मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, इसलिए मैं एक लाला को एक पुत्र को जन्म न दे सकी। लेकिन मेरो ऐसो करम भागो, मोए पाप जन्म को लागो। मोए महाराज, मुझे लगता है कि मेरे कर्म ही बेकार हैं। मेरो ऐसो कर्म भागो, मोए पाप जन्म को लागो। मेरो और महाराज, अरे सुते आक नदी को नाय, रानी राजा को समझावे।
इसलिए महाराज हाँ तो रानी बोलो ना। अरे तुम कर ली दूसरो ब्याह रानी राजा को समझावे। विजय पाल ये काद सुनावे राधा जे गाय सुनावे। विजय पाल जे भजन सुनावे राधा जे गाय सुनावे। होनी होनार बलवान रानी राज को समझावे। इसलिए महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा अगर आपको वंश आगे चलाना है तो। देख रानी बाचल, हाँ चाहे मेरे पुत्र हो या न हो मगर हाँ। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्यों? तेरे से मुझे गुणवान स्त्री नहीं मिल सकती है, तेरे से मुझे सुंदर स्त्री नहीं मिलती है, फिर मैं दूसरी शादी क्यों करूं? चाहे मेरे पुत्र हो या न हो मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। महाराज हाँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप हमारी बात मानो, दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि सौत भी आएगी तो मेरे से न सही तो उसके जरिए आपका वंश तो चलेगा। आज जेवर सिंह महाराज कहने लगे देख रानी, सौत चून की पूरी हुआ करती है, अगर सौत घर में आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और क्या बोले महाराज जेवर सिंह, आर सौत चून की पूरी जहर की छुरी मान जा प्यारी। अच्छा महाराज, तो आबत दे इनकार रे करेगी तेरी ख्वारी। अरे करेगी ख्वारी, करेगी ख्वारी, करे जो ख्वारी, करे जो ख्वारी। तो आबत दे इनकार रे करेगी तेरी ख्वारी। हे हमको गाली दे चिन्ह ना ले, बोला जे दुलारी, बोला जे दुलारी। अरे तू तो शादी करके रानी हुई है अब बर्बादी। और महाराज जेवर सिंह क्या बोले हैं, मेरी दूजी न शादी, मेरी दूजी न शादी, रजा बाच लू मेरी दूजी न शादी,
आज महाराज जेवर सिंह ने कदाप मना कर दिया, रानी चाहे मेरे पुत्र हो या न हो मगर मैं दूसरी शादी कदाप नहीं कर सकता। अच्छा महाराज। हाँ, उसी समय महाराज जेवर सिंह ने क्या किया कि अपने घर ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी पत्रा में देखना मेरे कोई पुत्र का योग है या नहीं है। सारे ब्राह्मण अपनी अपनी पत्रा देखने लगे मगर जवाब किसी ने नहीं दिया। क्यों जवाब इसलिए नहीं दिया कि राजा वाली बात अगर मना करते तो सुबह होते ही हमें सूली पर चढ़वा देगा, मानेगा नहीं। अब जेवर सिंह महाराज कहने लगे, अरे ब्राह्मणों जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों चुपचाप बैठे हो, अरे जरा जवाब तो कुछ दो। आज ब्राह्मणों ने जवाब दिया, महाराज आपके कोई 3 जनों तक कोई पुत्र का योग है नहीं। क्यों महाराज? अरे महाराज आपको एक हिरणी का श्राप लगा हुआ है। तो देखिए भक्तों, बाबा की कथा तो चली रही है, एक भजन बाबा का अग्रम कथा कि मो पे कृपा करो, मो पे कृपा करो, पाछिल के ललन दुख दूर हटाने पाले। मो पे कृपा करो रे, पाछिल के ललन दुख दूर हटाने पाले। मैंने ध्यान आप कोई धारो, मैंने ध्यान आप कोई धारो, पाछल ललन करो निस्तारो। पाछल लला करो जी निस्तारो। अब मैंने प्यारी ले लई तरन दुख दूर हटाने पाले। तरसैया पे ब्रह्मा विराजे, इस तरसैया पे ब्रह्मा विराजे। ए भोले बाबा मडमरू बजामे, ए भोले बाबा मडमरू बजामे। सरसैया पे बैठे लक्ष्मी के सजन दुख दूर हटाने पाले। दुख दूर हटाने वाले, ए
जब ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि महाराज एक हिरणी का सांप लगा हुआ है, आपके 3 जब तक कोई पुत्र की उत्पत्ति है ही नहीं हमारी पत्रा के। अब तो महाराज जेवर सिंह बहुत दुखित हुए और क्या बोले महाराज जेवर सिंह कि प्रभु तेरी विनती है क्या, हो प्रभु तेरी विनती है क्या, क्या ये दुख डाला है। हो प्रभु तेरी विनती है क्या, क्या ये दुख डाला है। मुझे लाला दिया न लाली, मुझे लाला दिया न लाली, निरबंसी बना डाला है। आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे, हे परमात्मा तेरी बड़ी है जो कि एक मुझे मुंह देखने के लिए एक पुत्र भी नहीं तूने दिया। आज ब्राह्मण कहने लगे, अरे महाराज जेवर सिंह अधिक दुखी क्यों हो रहे हो, अगर पुत्र का योग चाहते हो तो एक काम करिएगा, तो आपके पुत्र हो सकता है। क्या करें महाराज। अरे राजा नो लख बगिया रे लग पाइले, राजा नो लख बगिया रे लग पाइले। अरे पामेंगे कबोला कुआरे कुदाइले, और भाई में एक मंदिर बना पाइले। आज ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अगर पुत्र का योग चाहते हो तो एक नौलखा बाग का निर्माण कीजिए और गोला कुआ का निर्माण कीजिए, मंदिर आ धर्मशालाएं बनवाओ तो आपके पुत्र हो सकता है। क्योंकि गोला कुआ पर जो भी पानी पीने के लिए आया करेगा वो आपकी आत्मा को आशीष देगा, मंदिर में दर्शन करने के लिए आया करेगा वो आत्मा आपकी आत्मा को आशीष देगा। उसी समय भक्तों महाराज जेवर सिंह ने 9 लखा बाग का निर्माण किया जिसमें 9 लाख लकड़ी लगवा डाली, एक गोला कुआ का निर्माण किया, मंदिर आ धर्मशालाएं बनवा डाली। उधर अब तो महाराज जेवर सिंह अपने बाग में दान लुटाने लगा, मारे खुशी के मारे दान लुटाने लगा और कहने लगा कि अब तो मैंने सोच लिया कि यही मेरे बेटा बेटी है, चलो मैंने अपना बाग लगा लिया, मैं किसी दिन बाग की शादी कर लूंगा। उधर इंद्र ने देखा कि महाराज तो जेवर सिंह अपने बाग में दान उठा रहा है और अगर ये दान में सफल हो गया तो मेरे इंद्रासन को ही छीन लेगा, मानेगा नहीं। उसी समय बाबा नारद और शनिदेव को भेज दिया। बाबा नारद ने कहा तुम जाके चले जाओ और महाराज जेवर सिंह से मना कर दो, अधिक दान न कर।